नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होने वाले एक ऐसे इवेंट की जो सुनने में तो एक लिटरेरी फेस्टिवल लगता है, लेकिन असल में उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसा सम्मेलन है जो एक पूरी कम्युनिटी की पहचान, उसके अस्तित्व और उसके फ्यूचर को शेप करता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि भला एक लिटरेरी फेस्टिवल, एक साहित्यिक उत्सव, एक पूरी कम्युनिटी का भविष्य कैसे तय कर सकता है? आखिर कैसे? एक जगह जहां लोग कविताओं और कहानियों के लिए इकट्ठा होते हैं, वही जगह भाषा, इतिहास और यहाँ तक कि राजनीति का इतना पावरफुल सेंटर बन जाती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। साल है 2026, महीना जनवरी। जगह है असम के चिरांग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर बिजनी। यहाँ हजारों लोग जमा होने वाले हैं बोडो साहित्य सभा के 65वें एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए। सुनने में आम सा लग सकता है, लेकिन ये कोई आम मीटिंग बिल्कुल नहीं है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक ऐसा पल जिसके मायने बहुत गहरे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी खास वजह ही जानते हैं। आखिर क्यों ये इतना बड़ा कल्चरल मोमेंट माना जा रहा है? इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। यहाँ 2000 से भी ज्यादा, और ये सिर्फ आम लोग नहीं, ऑफिशियल डेलीगेट्स हैं जो न सिर्फ इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, बल्कि पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और बांग्लादेश से भी आएंगे। मतलब ये एक सच में बहुत बड़ा आयोजन है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, इसके मकसद बहुत गहरे हैं। यहाँ बात होती है बोडो भाषा को जिंदा रखने की, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन यानी पूरे बोडो समुदाय को एक साथ लाने की, अपने इतिहास को, अपनी विरासत को फिर से जीवित करने की, और हाँ, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जिसे बीटीआर कहते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की भी। और अब आते हैं इस सम्मेलन के बिल्कुल सेंटर में, इसके दिल पर। यहाँ कहानी है एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत की जिनको सम्मानित किया जा रहा है। सच कहूं तो यही इस पूरे इवेंट की आत्मा है। इनका नाम है थेम्फाख्री, 19वीं सदी की एक बोडो वॉरियर और ब्यूरोक्रेट। एक ऐसी बेमिसाल नायिका जिनकी कहानी सुनकर शायद कोई भी हैरान रह जाएगा। और इस बार इस कॉन्फ्रेंस में उनकी एक मूर्ति और उनके नाम पर एक पूरा पार्क बनाया जा रहा है। उनकी याद को, उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए अमर करने की कोशिश। अब थेम्फाख्री की कहानी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए दिलचस्प भी। सोचकर देखिए, एक ही इंसान एक ही जिंदगी में दो बिल्कुल अलग बल्कि एक दूसरे के विपरीत किरदार निभा रहा है। एक तरफ वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटर थी, और दूसरी तरफ वही इंसान एक फ्रीडम फाइटर, एक वीरांगना भी थी। वो ब्रिटिश इंडिया में एक तहसीलदार थीं, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली ऑफिसर। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए, 19वीं सदी और एक महिला इस पोजीशन पर। ये कितनी बड़ी, कितनी असाधारण बात रही होगी। कहा जाता है कि वो घोड़े पर सवार होती थीं, हैट पहनती थीं और तलवारबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं। पर इतनी बेमिसाल नायिका की कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। वो सिर्फ लोक कथाओं में, लोगों की बातों में जिंदा थी। फिर एंट्री होती है मशहूर लेखिका इंदिरा गोस्वामी की और उनके नॉवल द ब्रॉन्ज स्वॉर्ड ऑफ थेम्फाख्री तहसीलदार की। और इस किताब ने वही काम किया जो लिटरेचर यानी साहित्य अक्सर ऐसे भूले बिसरे नायकों के लिए करता है। इसने थेम्फाख्री की बिखरी हुई कहानी को एक सूत्र में पिरोकर लोगों की जुबान से उठाकर देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। तो ये तो हुई थेम्फाख्री की बात, लेकिन इस पूरे कल्चरल रिवाइवल के पीछे, इस आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी संस्था है। चलिए अब उस असली ताकत के बारे में जानते हैं। ये संस्था है बोडो साहित्य सभा, जिसे शॉर्ट में BSS भी कहते हैं। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका बस एक ही मुख्य मकसद है, बोडो भाषा और उसके साहित्य का विकास करना और उसे संरक्षित करना। और ये सफर BSS का बिल्कुल आसान नहीं था। ये दशकों तक चले संघर्ष और जीत की एक लंबी कहानी है। जरा सोचिए, 1963 में जाकर बोडो भाषा को स्कूलों में पढ़ाने का हक मिला, फिर 1968 में सेकेंडरी लेवल तक पहुंची, और इन सब में सबसे बड़ी जीत कब मिली? जब बोडो लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। यह सिर्फ एक भाषा की लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरे समुदाय के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसी वजह से BSS को बोडो राष्ट्र का धड़कता दिल यानी द बीटिंग हार्ट ऑफ द बोडो नेशन कहा जाता है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है जो बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस कम्युनिटी के लिए क्या मायने रखता है। तो अब तक हमने इतिहास की बात की,
थेम्पाक्री की विरासत को समझा, बीएसएस के संघर्ष को जाना। अब इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं कि ये 2026 का कॉन्फ्रेंस आज के दौर में एक नई मॉडर्न पहचान कैसे बना रहा है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ कल्चरल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन भी है। एक कॉन्सेप्ट है फेस्टिवल इकोनॉमी। जहां भी ये सम्मेलन होता है ना, वहां एक पूरी की पूरी इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। टेम्परेरी मार्केट्स, लोकल आर्टिजन्स, फूड स्टॉल्स, हर किसी के लिए ये आमदनी का एक बहुत बड़ा मौका बन जाता है। और जाहिर है, जहां इतने सारे लोग इकट्ठा हों, वहां पॉलिटिक्स कैसे पीछे रह सकती है। ये इवेंट एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी मंच बन जाता है। असम के चीफ मिनिस्टर से लेकर बीटीआर के चीफ तक सभी बड़े नेता यहां आते हैं और अक्सर बड़ी बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स भी यहीं से होती हैं। और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने एम्प्लॉइज को, टीचर्स को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए स्पेशल कैजुअल लीव देती है। सोच सकते हैं, ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि बोडो कम्युनिटी के लिए एक बहुत जरूरी प्रोफेशनल सेमिनार की तरह है। तो आखिर में ये सम्मेलन क्या है? ये स्मृति और आकांक्षा का संगम है। मतलब एक तरफ थेम्पाक्री जैसा गौरवशाली अतीत है, उसकी यादें हैं, और दूसरी तरफ बोडो भाषा के डिजिटल फ्यूचर जैसी आगे की उम्मीदें हैं। ये सम्मेलन इन दोनों को, एक कम्युनिटी की जड़ों को और उसके सपनों को एक साथ जोड़ देता है। और यहीं पर ये पूरी बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। बोडो कम्युनिटी की ये कहानी देखकर सोचना पड़ता है कि हमारे अपने आसपास, हमारे समाज में ऐसी कितनी ही कहानियां, कितने ही ऐसे नायक होंगे जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें ढूंढे, उनकी कहानी को समझे और उन्हें वो सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं।